गुड इवनिंग नर्सिंग ऑफिसर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंटेंसिव केयर यूनिट में। आज हम देखेंगे एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जो है कार्डियक एरिथमिया। ठीक है, आज इसके बारे में देखेंगे कि एरिथमिया क्या होता है और कितना टाइप का होता है। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग देखेंगे कि एरिथमिया का मतलब क्या होता है, व्हाट द मीनिंग ऑफ एरिथमिया। ठीक है, एरिथमिया मतलब इम्प्रॉपर बीटिंग ऑफ द हार्ट का जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो होता है, ठीक है, वो प्रॉपर नहीं होता, प्रॉपर काम नहीं करता है। और हार्ट का जो नॉर्मल रिदम होता है वो एबनॉर्मल रहता है। इट इज स्लो हो सकता है, फास्ट हो सकता है, इरेगुलर हो सकता है। हार्ट का जो बीट है ड्यू टू एनी एबनॉर्मलिटी, हार्ट का जो बीट का है जो रिदम है वो इरेगुलर रहेगा, फास्ट रहेगा और स्लो रहेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं एरिथमिया। ठीक, तो वही एरिथमिया के अंडर में कौन कौन सा एबनॉर्मल एरिथमिया सब आता है वो सब हम देखेंगे। फर्स्ट थिंग ये देखें कि जो हार्ट का जो रिदम है वो नॉर्मल रिदम जो है वो क्या होता है, वो मतलब कैसे पता चलेगा कि नॉर्मल रिदम है। पहले नॉर्मल पता कर लेते हैं, फिर एबनॉर्मल हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हार्ट का जो नॉर्मल रिदम है वो क्या होता है, हार्ट का जो बीट है, ठीक है, वो 60 to 100 बीट पर मिनट। अगर 60 टू हार्ट का जो रिदम है, अगर 60 to 100 बीट पर मिनट रहेगा तो हम उसको नॉर्मल रिदम बोलेंगे। ठीक है, एक क्राइटेरिया हो गया। सेकंड क्राइटेरिया क्या है, अगर हम प्रीवियस क्लास में हम लोग देखे थे कार्डियक कंडक्शन सिस्टम में जो पाथवे है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का जो पाथवे है, कंडक्शन का पाथवे, उसी के ऊपर उसी को भी हम एक नॉर्मल रिदम बोल सकते हैं। वो क्या है, अगर सभी इम्पल्स जो जनरेट होता है, ठीक है, हम लोग इधर ऐसे देखे थे ऐसे नोड में, ठीक है, सभी इम्पल्स ऐसे नोड से अगर जनरेट हो रहा है तो हम उसको नॉर्मल रिदम बोलेंगे। राइट, all impulse should be generated in the SA node। ठीक है, तो सभी इम्पल्स अगर SA नोड से जनरेट हो रहा है तो हम उसको नॉर्मल रिदम बोलेंगे। ठीक है, ये हो गया सेकंड क्राइटेरिया। ये हम पढ़ रहे हैं नॉर्मल रिदम। ठीक है, हार्ट का जो नॉर्मल रिदम है उसे क्या क्राइटेरिया देख रहे हैं। ठीक है, 2 पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट क्या है, उसका जो ऐसे नोड से मतलब इम्पल्स हो गया, जनरेट हो गया, उसका जो पाथवे है, ठीक है, कहाँ देखे थे, ऐसे नोड से ये आर्टरिया में सर्कुलेट हुआ, फिर एबी नोड में आया, फिर बंडल ऑफ हिस, बंडल ब्रांच, फिर परकंजी फाइबर। यही था कंडक्शन सिस्टम। तो वही जो पाथवे है वो नॉर्मल होना चाहिए, मतलब नॉर्मल पाथवे में इलेक्ट्रिकल जो इम्पल्स है वो होना चाहिए। ठीक है, तो नॉर्मल पाथवे होने से उसको हम नॉर्मल रिदम बोलेंगे। ठीक है, थर्ड क्राइटेरिया हो गया। और एक क्या है, एक बोलते हैं हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी का जो वेलोसिटी है वो भी नॉर्मल होना चाहिए। ठीक है, कार्डियक कंडक्शन सिस्टम में क्या होता है, इलेक्ट्रिक का जो वेलोसिटी है ऐसे नोड से ये एक मॉडरेट स्पीड पे रहता है। ठीक है, फिर एबी नोड में आके ये स्लो हो जाता है, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का जो वेलोसिटी है। फिर क्या होता है, जब वेंट्रिकल पे आता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स वो क्या होता है, फास्ट रहता है। तो इसलिए जो वेलोसिटी है ये भी नॉर्मल होना चाहिए, तब हम उसको एक नॉर्मल कार्डियक रिदम बोलेंगे। ठीक है, तब ये 3-4 क्राइटेरिया देख लिया जिसको हम नॉर्मल रिदम बोलेंगे। अभी देखेंगे एबनॉर्मल रिदम। तो इसी का सब जो अगेंस्ट इसी का जो ऑपोजिट है हम उनको एबनॉर्मल बोलेंगे। ठीक है, अभी देखते हैं फर्स्ट क्राइटेरिया में एबनॉर्मल कौन कौन सा आएगा। तो फर्स्ट थिंग क्या था, अगर हार्ट रेट हम लोग का 60 to 100 बीट पर मिनट रहे तो उसको हम नॉर्मल बोलेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्राइटेरिया में क्या है, सपोज ये
60 बीट टू 100 बीट पर मिनट, ये नॉर्मल रिदम है। अगर यही रिदम 100 से ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, ट्रैकीकार्डिया और ट्रैकी एरिथमिया, ठीक है। और ये अगर 60 से नीचे हो गया तो उसको बोलते हैं ब्राडी एरिथमिया या ब्राडीकार्डिया, ठीक है। तो ये तो 100 और 60 के बीच हो गया, ठीक है। अगर ये हार्ट रेट 100 से 150 तक हो गया, ठीक है, 100 से 150 तक हो गया, तो उसका क्या मेडिकल टर्म में क्या नाम है वही देखेंगे, ठीक है। अगर 100 से 150 तक हार्ट रेट हो गया तो उसको बोलते हैं सिंपल ट्रैकीकार्डिया। क्या बोलते हैं, सिंपल ट्रैकीकार्डिया, ठीक है। अगर एक पेशेंट का हार्ट रेट 100 और 150 के बीच है तो हम उसको सिंपल ट्रैकीकार्डिया में कंसीडर करेंगे, ठीक है। उसी हार्ट बीट अगर 150 से 250 तक हो गया, ठीक है, अगर उसी जो हार्ट बीट है वो 150 से अगर 250 हो गया तो उसको बोलते हैं प्रोक्सिमल ट्रैकीएरिथमिया और ट्रैकीकार्डिया, ठीक है। पीएसवीटी का नाम सुना होगा, पीएसवीटी, प्रोक्सिमल सुप्रावेंट्रिकुलर ट्रैकीकार्डिया, ठीक है। क्या है, प्रोक्सिमल सुप्रावेंट्रिकुलर ट्रैकी, पीएसवीटी का नाम सुना है। ये क्या है, ये नॉर्मल है। पीएसवीटी मतलब नॉर्मल नहीं बोल सकते, ये क्या होता है, हार्ट रेट मतलब फटाक से बढ़ जाता है, 250 तक हो जाएगा, 180, 230 और फिर से डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। तो ये इतना भी मतलब लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, ठीक है। पीएसवीटी बड़ा प्रोक्सिमल ट्रैकीकार्डिया जो मतलब सडनली होता है, बढ़ जाता है, फिर से नॉर्मल हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया 150 से अगर 250 में आए तो हार्ट रेट को हम लोग बोलेंगे प्रोक्सिमल ट्रैकीकार्डिया, ठीक है। फिर अगर उसी हार्ट रेट 250 से 350 आ गया तो उसको हम बोलते हैं फ्लटर। क्या बोलते हैं, फ्लटर। ये एक्चुअली हार्ट का जो है ये आर्ट्रियल में भी हो सकता है और वेंट्रिकल में हो सकता है। अगर आर्ट्रियल में हुआ तो क्या बोलेंगे, आर्ट्रियल फ्लटर, अगर वेंट्रिकल में हुआ तो बोलेंगे वेंट्रिकुलर फ्लटर, ठीक है। कितना हार्ट रेट रहेगा उसमें, 250 टू 350, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, फ्लटर, ठीक है। और 350 से अगर एबव हो गया, ठीक है, अगर हार्ट रेट 350 से एबव हो गया तो उसको बोलते हैं फिब्रिलेशन। क्या बोलते हैं, फिब्रिलेशन। ये भी समथिंग आर्टेरियल में होगा तो आर्टेरियल फिब्रिलेशन, वेंट्रिकल में होगा तो वेंट्रिकल फिब्रिलेशन। तभी हार्ट रेट क्या रहेगा, 350 से एबव रहेगा, ठीक है। ये हो गया मतलब हार्ट रेट का रेट से उसका नाम, ठीक है, एबनॉर्मल मतलब एरिथमिया सब, ठीक है। अभी देखेंगे सपोज एक रुकिए, मैं एक हार्ट ड्रॉ करके लेता हूँ, ठीक है। तो ये आपका राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो अगर इधर ऐसे नोड में, ठीक है, एक एरिथमिया हुआ है, ठीक है, तो ऐसे नोड से अगर कुछ एरिथमिया स्टार्ट हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं साइनस रिदम, ठीक है, साइनस एरिथमिया, ठीक है। क्या बोलेंगे, साइनस एरिथमिया। अगर एबनॉर्मल रिदम ऐसे नोड से स्टार्ट हो रहा है तो उसको बोलते हैं साइनस एरिथमिया। अगर वही एबनॉर्मल रिदम, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कहाँ से स्टार्ट होता है, ऐसे नोड से आर्ट्रियम में जाता है, ठीक है। तो यही आर्ट्रियम का, दोनों आर्ट्रियम का फिर आता है एबी नोड में। अगर ये एबी नोड में नहीं आके
इधर दोनों आर्टरियम में अगर कुछ एबनॉर्मल रिदम स्टार्ट हुआ तो उसको बोलते हैं आर्ट्रियल एरिथमिया। क्या बोलेंगे? आर्ट्रियल एरिथमिया। कब बोलेंगे आर्ट्रियल एरिथमिया? ऐसे नोड से इम्पल्स आया, मतलब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आया और वो एवी नोड के नहीं आके वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इधर से, मतलब आर्ट्रियम से, दोनों आर्ट्रियम राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल से एबनॉर्मल रिदम अगर स्टार्ट हो गया तो उसको बोलेंगे आर्ट्रियल एरिथमिया। ठीक है, तो अगर एवी नोड से अगर अरिथमिया हो रहा है, एवी नोड से अगर अरिथमिया हो रहा है तो उसको बोलते हैं जंक्शनल बाय एट्रियोवेंट्रिकुलर एरिथमिया। ठीक है, क्या बोलते हैं? जंक्शनल एरिथमिया। ठीक है, कहाँ से? अगर एवी नोड से, एवी नोड ये जंक्शन है। ठीक है, अगर इधर से एरिथमिया हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे जंक्शनल एरिथमिया। ठीक है, फिर वेंट्रिकल में अगर कुछ एबनॉर्मल रिदम हो रहा है तो हम उसको वेंट्रिकुलर एरिथमिया बोलेंगे। ये सब बोलने का मतलब, बोलने का मेरा मीनिंग है, हम लोग एक वर्ड मतलब सब लोग सुना होगा लेकिन कि मतलब सबको पता नहीं होगा। मैं वही वर्ड बोलने जा रहा हूँ। मैं ये सब डिस्कस करने से पहले वही सोचा था, इसलिए बोल रहा हूँ। हम एक वर्ड सुना है, जब कार्डियोलॉजिस्ट लोग बोलते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर्स बोलते हैं एसबीटी हो रहा है। ठीक है, ये एसबीटी का मतलब क्या है, इसका जो मीनिंग है वो क्या है? ठीक है, वो इसी में मैं अभी बोल दूंगा। ठीक है, एसबीटी का फुल फॉर्म क्या है? सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। ठीक है, क्या है? सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। इसका मतलब क्या है? जो ये तीनों जो एबनॉर्मल रिदम आया, साइनस एरिथमिया, आर्ट्रियल एरिथमिया, जंक्शनल एरिथमिया, ये तीनों क्या हो रहा है? वेंट्रिकल का एबव से एरिथमिया हो रहा है। ठीक है, कहाँ से हो रहा है? ये नीचे वेंट्रिकल, उसका ऊपर से, सुप्रा मतलब ऊपर, वेंट्रिकल मतलब वेंट्रिकल टैकीकार्डिया हो रहा है। ठीक है, तो जो वेंट्रिकल का ऊपर से जो एरिथमिया हो रहा है, वो टैकीकार्डिया हो रहा है, उसको बोलते हैं सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। ठीक है, तो यही था एरिथमिया का बारे में मैं बोल दिया। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में हम ईसीजी का क्लास करेंगे। तो ये 5-10 मिनट का सिर्फ क्लास था। नेक्स्ट ईसीजी में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैं एक साथ नहीं बोला, ये अलग करके एक चैप्टर बना दिया। उसके बाद हम ईसीजी डिस्कशन करेंगे। तो ईसीजी में क्या देखेंगे? ये जो सपोज वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हुआ, ठीक है, आर्ट्रियल फिब्रिलेशन हुआ, एएफ हुआ, बीटी हुआ, सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकिया क्या हुआ, तब हम क्या करेंगे? ईसीजी में हम देखेंगे कि एएफ होने से वेव में कौन कौन सा चेंजेस आता है। वेंट्रिकुलर टैकिया हो रहा है तो पेशेंट का ईसीजी देख के कैसे समझ पाओगे कि ये बीटी हो रहा है? ठीक है, तो हम वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है, 5 मिनट का क्लास बनाया था। ये एक्चुअली मैं ईसीजी क्लास में ऐड करने वाला था, लेकिन ये सेपरेट बना दिया ताकि आप लोग का थोड़ा ठीक से समझ पाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम ईसीजी का ऊपर इसका सब एरिथमिया का डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए इतना, थैंक यू, गुड नाइट। और जो लोग नया है चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और दूसरा नर्सिंग ऑफिसर को शेयर करिए। थैंक यू नर्सिंग ऑफिसर।